Bismillahirrahmanirrahim. This is Muhammad Usman Nasir, and in the continuation of the previous lecture, we are going to discuss about the hard disk. Last time, what we have discussed was about what are hard disk, what are the features of hard disk, what is reading, writing, and access time, how does and hard disk work, what are the longitudinal recording and perpendicular recordings are. We also have discussed some of the characteristics of hard disk, apologies. Then after that we have discussed what is formatting, how does the hand of the hard disk work. Now in the continuation of the previous lecture, what we are going to discuss about the arm of a hard disk. As I have already told you people in the previous lecture that you can see is a platter, और प्लेटर के ऊपर आप लोगों ने देखा था कि जो है कुछ सेक्टर्स और ट्रैक्स बने होते हैं जो कि डिफ़ाइन कर रहे होते हैं हमारी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को. अब ये जो सेक्टर्स और ट्रैक्स होते हैं और जो हमारे हार्ड डिस्क की ये कैपेसिटी को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, इनको रीड और राइट किया जाता है. इनको रीड और राइट करने के लिए ऑब्वियसली हमारा एक्सेस टाइम, हमारा ट्रांसफ़र रेट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं. लेकिन रीड करने के लिए हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मैकेनिकल हैंड मौजूद होता है. व्हेन सॉफ्टवेयर रिक्वेस्ट अ डिस्क एक्सेस, द रीड राइट हेड्स डिटरमाइंस द करंट न्यू लोकेशन ऑफ द डाटा. जब कभी भी हम लोग को कोई डाटा की ज़रूरत पड़ती है तो वो डाटा हमारे पास जो एक्सेस हो रहा होता है वो रीड और राइट हेड के ज़रिए एक्सेस हो रहा होता है. हमने रीड और राइट हेड की मदद से देखना होता है कि किस सेक्टर और किस सेक्टर के अंदर हमारा जो है वो डाटा अवेलेबल है उस प्लेटर के ऊपर. ये जो एलुमिनियम डिस्क होती है, एलुमिनियम डिस्क, स्टील डिस्क, वट एवर द टाइप ऑफ डिस्क, और जिसको मैग्नेटाइज किया गया होता है, ये जो डिस्क होती है ये इसके ऊपर जिसके ऊपर हमारा डाटा एम्बेड हुआ होता है, इसको रीड करना या इसके ऊपर राइट करना, ठीक है, इसके लिए हम लोगों को मैकेनिकल हेड की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग रीड राइट हेड भी कहते हैं. द हार्ड डिस्क आर्म्स मूव्स द रीड राइट हेड विच रीड्स आइटम्स एंड राइट आइटम्स इन द ड्राइव. लोकेशन ऑफन इज रेफर्ड टू बाय इट्स सिलेंडर. अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है कि ये देखें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक से ज़्यादा प्लेटर्स मौजूद हैं. साइड व्यू ऑफ अ प्लेटर, हमारे पास डिफरेंट प्लेटर्स हैं. अब ये हम लोगों ने फाइंड आउट करना होता है कि सबसे पहले तो ये डिसाइड होता है कि किस प्लेटर के ऊपर हमारा डाटा जो है वो रीड और राइट होगा. रीड और राइट होने के बाद हमारे पास जो डाटा होता है वो प्लेटर के ऊपर सिलेंडर की मदद से टॉप और बॉटम के ऊपर जा रहा होता है. अच्छा, रीड और राइट हेड जो होता है उसके दरमियान और प्लेटर के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होता है. ये जो डिस्टेंस, क्योंकि रीड और राइट हेड भी हमारा मैग्नेटाइज होता है, हमारा प्लेटर भी मैग्नेटाइज्ड होता है, दोनों के दरमियान जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है रीड का भी और राइट का भी, वो थ्रू मैग्नेटाइजेशन हो रहा होता है. लेकिन जब कभी भी हमारे प्लेटर के ऊपर डस्ट आनी शुरू हो जाती है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे प्लेटर के ऊपर स्मोक आ रहा है, अगर हमारे प्लेटर के ऊपर डस्ट आ रही है, अगर हमारे प्लेटर के ऊपर हेयर आ सॉरी हमारे प्लेटर के ऊपर कोई हेयर आ गया है, ठीक है, तो आप यहाँ पर उनके साइज देख सकते हैं. दैट बेसिकली इज़ द क्लियरेंस डिस्टेंस बिटवीन रीड राइट हेड एंड द प्लेटर. ये ऊपर हमारे पास रीड राइट हेड है और नीचे हमारे पास प्लेटर है. हम अगर स्मोक आ गया है तो उसका डिस्टेंस इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, डस्ट आ गई फिर भी थोड़ा इतना कोई मैटर, लेकिन व्हेन एवर देयर कम्स अ हेयर और हेयर लाइक एनी मटेरियल जो कि हमारे प्लेटर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाए, तो रीड राइट हेड जो है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देता है. तो आ हेड क्रैशेस अकर्स व्हेन अ रीड राइट हेड टचेस द सरफेस ऑफ द प्लेटर. आपका रीड राइट हेड जो है वो प्लेटर के सरफेस को टच नहीं करना चाहिए. जब वो टच करने लग जाता है तो आहिस्ता 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 आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो क्रैश होना शुरू हो जाती है. फॉर एग्जांपल लाइक द हार्ड ड्राइव दैट आई एम यूजिंग इन माई लैपटॉप, द 1 TB हार्ड ड्राइव, द सेकेंडरी हार्ड डिस्क, और यू कैन से दैट द 1 SATA हार्ड डिस्क. ये जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, इस हार्ड डिस्क के अंदर बेसिकली हम लोगों ने बैकअप नहीं बनाया होता. अब बैकअप ना बनाने की वजह से हम लोगों को सबसे ज़्यादा मसला ये आ रहा होता है कि हम लोगों ने जब कभी भी वो हार्ड ड्राइव हमारी क्रैश होती है तो हार्ड ड्राइव क्रैश होने की वजह से हमारे पास डाटा अवेलेबल नहीं होता. मेरी जो हार्ड ड्राइव है इस टाइम वो राउंड अबाउट 60 to 75% हेल्थ के ऊपर काम कर रही है. अब ये जो 60 to 75% हेल्थ होती है, इस हेल्थ को किस तरह डिटरमाइन किया जाता है, इसके लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं. अब उन सॉफ्टवेयर्स की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर रहे होते हैं और उनकी मदद से ही हम लोग जो हैं वो देख रहे होते हैं कि हमारी हार्ड ड्राइव कितनी अच्छी तरीके से वर्क कर रही है और कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो
परफॉर्मेंस दे रही है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने बैकअप्स लाजमी रखने हैं। कल मैं आप लोग कल तो नहीं, मैं आप लोगों के साथ एक लेक्चर लाजमी इस चीज़ के ऊपर अरेंज करूँगा और एक वीडियो लाजमी इस चीज़ के ऊपर भी बनाऊँगा, दैट हाउ यू कैन गेट द मैक्सिमम बैकअप फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किस तरह मैक्सिमम बैकअप हासिल कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जिनको हम लोग क्लाउड स्टोरेज डिवाइसेस भी कहते हैं, क्लाउड स्टोरेज बैकअप्स भी कहते हैं। अब क्लाउड स्टोरेज बैकअप्स के अंदर बेसिकली क्या हो रहा होता है, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमें अवेलेबल हो रही होती हैं। क्लाउड से मुराद बेसिकली सिंपली आप लोग ये समझ सकते हैं कि इस बैकअप के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो हमारी जो अवेलेबल फिजिकल डिवाइस होती है वहाँ पे स्टोर नहीं हो रहा होता, बल्कि किसी थर्ड पोजीशन के ऊपर स्टोर रहा होता है। अच्छा, हाउ डज अ कैशे वर्क, ये अभी हमारे इस टॉपिक से बाहर है, हमने इस कैशे को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस करेंगे रेड के बारे में, रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि हम लोगों ने बैकअप जो है वो बैकअप जो है वो हम लोगों ने क्या नाम है बनाना चाहिए हम लोगों को। अच्छा, जब वो बैकअप की हम लोगों को बात करनी पड़ती है तो उस बैकअप में हम लोगों ने देखना होता है कि हमारा जो नेटवर्क के ऊपर बैकअप डिवाइसेस हैं वो इस तरह अवेलेबल हों हमारे पास कि जब कभी भी हमारी एक हार्ड ड्राइव डाउन हो जाए तो हमारे पास कोई ना कोई और हार्ड ड्राइव अवेलेबल हो। नेटवर्क रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क बेसिकली एक तरतीब होती है, एक ऐसी तरतीब होती है जिसके अंदर डिफरेंट डिस्क अरेंज हुई होती हैं, और वो जो डिफरेंट डिस्क अरेंज हुई होती हैं वो इस तरतीब से अरेंज हुई होती हैं जो उसके अंदर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया होता है कि अगर आप लोगों का डाटा फ्रॉम वन प्लेस एक जगह से लॉस हो जाए तो दूसरा डाटा कौन सा अवेलेबल हो, कितना अवेलेबल हो, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। मसलन किसी एक में ये होता है कि एक डिस्क 100% सेम टू सेम वैसी डिस्क बना दो, फिर 75% की, फिर इंपॉर्टेंट डाटा की। अच्छा, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। अच्छा, बेसिकली अब नेटवर्क अटैच स्टोरेज में क्या होता है कि मैं एक फॉर एग्जांपल लाइक फैकल्टी हॉल में बैठा हुआ हूँ, एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ। अब उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली मैं क्या करता हूँ, उस वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर मैं ये कर रहा होता हूँ कि मेरा जितना भी डाटा होता है वो सारा का सारा एक सर्वर के ऊपर पड़ा होता है, जिसको मैं क्या कह सकता हूँ, जिसको मैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज कह लेता हूँ। ठीक है, वो एक सर्वर के ऊपर मेरा पड़ा होता है। अब वो एक सर्वर के ऊपर जो मेरा सारा के सारा डाटा पड़ा होता है, उस तमाम डाटा के ऊपर का ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है कि मेरी तमाम की तमाम डिवाइसेस, मेरी जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो तमाम की तमाम डिवाइसेस स्टोर हो सकती हैं, तमाम की तमाम डिवाइसेस उस डाटा को एक्सेस कर सकती हैं, किसी भी डिफरेंट लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकती हैं। अगर मैं नेटवर्क अटैच स्टोरेज को अपने इंटरनेट से कनेक्ट कर दूं तो फॉर एग्जांपल लाइक अगर मेरी यूनिवर्सिटी का सर्वर है, सर्वर के ऊपर कोई डाटा अवेलेबल है, उस सर्वर के ऊपर मेरा इंपॉर्टेंट डाटा अवेलेबल है, तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं घर में बैठता हूँ और वहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड लगाता हूँ, अपने नेटवर्क अटैच स्टोरेज को एक्सेस करता हूँ और मेरे पास वो डाटा अवेलेबल हो जाएगा और उस डाटा की मदद से मैं जो है वो उस स्टोरेज को एक्सेस कर पाऊंगा। अच्छा, रेड और नेटवर्क अटैच स्टोरेज में कुछ फ़र्क हैं। रेड बेसिकली बैकअप प्रोवाइड करने के लिए यूज़ की जा रही होती है, मोर देन वन डिस्क होती हैं जो कि बैकअप प्रोवाइड की जाती हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज में बेसिकली आप लोगों के पास बैकअप नहीं है, आप लोगों की स्टोरेज ही सारी की सारी जो है वो एक जगह स्टोर कर दी जाती है, एक जगह रख दी जाती है। सो इस वजह से हम लोग बेसिकली दोनों को यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे सर्वर रूम्स होते हैं वो सर्वर रूम्स के अंदर हम लोगों ने नेस या नेटवर्क अटैच स्टोरेजेस भी रखी होती हैं और रेड्स भी रखी होती हैं कि इन केस हमारे जो नेटवर्क अटैच स्टोरेज के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है वो अगर डाउन हो रहा होता है तो हम लोग वो रेड की मदद से जो है वो उसको एक्सेस कर सकें। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों ने ये देखना होता है कि हम लोग रेड को भी यूज़ कर रहे हों और नेटवर्क अटैच स्टोरेज को भी यूज़ कर रहे हों। ओके, बेसिकली अब आ जाती है हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। ऑब्वियसली लास्ट अभी हमने देखा रेड किस लिए यूज़ हो रहा होता है, बैकअप के लिए। नेटवर्क एक्सेस स्टोरेज यूज़ हो रहा होता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमें चाहिए होता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है, फॉर एग्जांपल लाइक पूरे नेटवर्क के अंदर अगर हम लोगों ने यूज़ किया ये। एक्सटर्नल हार्ड, जब हम लोगों ने लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो तब हमें एक एक्सटर्नल हार्ड की ज़रूरत पड़ती है। इज़ अ सेपरेट फ्री स्टैंडिंग हार्ड डिस्क दैट कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद अ केबल और वायरलेसली। ये केबल के जरिए भी कनेक्ट होती है, वायरलेस के जरिए भी कनेक्ट होती है। कल मैंने जब आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कितने टाइप्स ऑफ डिवाइसेस एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है, तो उसमें एक हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी थी। देन आ जाता है हमारे पास
A removable hard disk is a hard disk that you insert and remove from a drive. For example, like मेरे पास एक लैपटॉप है इस टाइम, जो लैपटॉप है इसका नाम है Latitude E5540. शायद आप लोगों के पास भी किसी के पास इस तरह के लैपटॉप्स अवेलेबल हों. यहाँ पर साइड पे हमारे पास ना एक स्लॉट बनी होती है. अच्छा, ये जो बेसिकली हमारी स्लॉट होती है, ये स्लॉट डिफरेंट, जिसे कहते हैं ना प्लग एंड प्ले वाली ऑप्शन. प्लग एंड प्ले वाली ऑप्शन जिस तरह USB पोर्ट्स होती हैं, जिस तरह आप लोग मेमोरी कार्ड इंसर्ट कर रहे होते हैं, अब ये इसी तरह ही हमारे पास रिमूवेबल हार्ड डिस्क होती हैं. इसमें बेसिकली आप क्या करते हैं, आपके पास एक बारीक सी हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है, आप उस स्लॉट के अंदर इंसर्ट कर देते हैं. जैसे ही आप उसको इंसर्ट करते हैं, आपके पास वो एज आ इंटरनल स्टोरेज डिवाइस शो होना शुरू हो जाती है, और देन उसको आप ऐसे ही रिमूव कर सकते हैं. देन इसके बाद आ जाता है internal and external hard disks are available in miniature sizes, miniature hard disk. मुझे याद है कि द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जो कि मैंने लिया था, उसके अंदर मेरे पास जो हार्ड डिस्क अवेलेबल थी वो बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ी हार्ड डिस्क थी. अब राइट नाउ अब आप लोगों के पास बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस अवेलेबल हो चुकी हुई हैं जिसके अंदर आज से 5 साल या 6 साल पहले की जो हार्ड ड्राइव्स थी, या 10 साल पहले की जो हार्ड ड्राइव्स थी, उससे 1000 टाइम्स हमारे पास स्मॉलर हार्ड डिस्क हो चुकी हुई हैं, हार्ड ड्राइव्स हो चुकी हुई हैं, स्टोरेज डिवाइसेस हो चुकी हुई हैं. इसलिए हम उनको मिनिएचर हार्ड ड्राइव्स कहते हैं, वो क्योंकि मिनिएचर का मतलब होता है बहुत छोटी. अच्छा, आप लोगों के साथ एक ये जो है असाइनमेंट मैंने शेयर करनी है कि द डिफरेंस बिटवीन SATA, EIDE, SC, SI और SAS, ये वाला जो है टॉपिक आप लोगों ने बुक से प्रिपेयर करना है, और इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह असाइनमेंट आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है. दैट इज़ वाई आई एम नॉट टीचिंग यू दैट लेक्चर. देन देयर कम्स अ फ्लैश मेमोरी स्टोरेज. फ्लैश मेमोरी स्टोरेज बेसिकली हमारे पास होती है, इसमें हमारे पास जो है इट्स अ टाइप ऑफ स्टोरेज जो जिसका एक्सेस टाइम भी बहुत तेज़ होता है, ट्रांसफ़र रेट भी बहुत ज़्यादा होता है, इसके अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन होती है वो बहुत कम होती है, और ये बहुत देर तक रहती है. इसकी एक टाइप होती है जिसको कहते हैं हम सॉलिड स्टेट ड्राइव. हमारे पास आजकल जितनी भी जो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, जिन तमाम डिवाइसेस के अंदर हम लोग फॉर एग्जांपल लाइक अगर वो मोबाइल फ़ोन हो जाता है, फॉर एग्जांपल लाइक वो मोस्टली लैपटॉप्स, जितने भी नियर लैपटॉप्स आ रहे हैं, हमारे पास जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस कहीं भी होती है, तो उसके अंदर हम लोग सॉलिड स्टेट ड्राइव्स यूज़ कर रहे हैं. अब सॉलिड स्टेट ड्राइव्स जो हैं ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस मटेरियल के ज़रिए बनाया हुआ है. अच्छा, इसके अंदर और ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो मैग्नेटाइज्ड होती हैं. ये वाली जो स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये इलेक्ट्रोनाइज्ड होती हैं. इलेक्ट्रोनाइज्ड होने का मतलब बेसिकली क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वे से कंट्रोल हो रही होती हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है, 0101 के ज़रिए कंट्रोल होता है सॉलिड स्टेट के अंदर. जबकि जो पहले वाली हार्ड डिस्क, यानी कि ये वाली जो हार्ड डिस्क थी हमारे पास, ये मैकेनिकल होती हैं और मैग्नेटाइज्ड होती हैं. इसके ऊपर जो बेसिकली हम लोगों ने एक मैग्नेटिक कोटिंग की गई होती है, और उस मैग्नेटिक कोटिंग के ज़रिए हम लोग स्टोर कर रहे होते हैं डाटा को. सो दैट इज़ हाउ the traditional hard drives work. The latest, the flash hard drives work in a way जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन होती है, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन हमारे पास होती है, उस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन के अंदर बेसिकली हम लोग फास्टर एक्सेस टाइम हासिल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र रेट हमारे पास ज़्यादा आ जाता है. और अगर आप में से किसी ने मतलब most of you people must have seen the what can we say about that, the प्राइमरी मेमोरीज, जिनको हम लोग रैम भी कह रहे होते हैं. आप में से बहुत सारे लोगों ने प्राइमरी मेमोरीज देखी होंगी, रैम्स देखी होंगी. वो जो प्राइमरी मेमोरीज या वो जो रैम होती है वो बेसिकली क्या होती है, वो बेसिकली हमारी उसी मटेरियल की बनी होती है जिस मटेरियल से हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव बन रही होती है. तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव जो होती है हमारी, ये सबसे ज़्यादा हमें प्रोटेक्शन कह रहा हूँ, फास्टर एक्सेस टाइम प्रोवाइड कर रही है. इसलिए आजकल हम जितनी ज़्यादा हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, वो सारी की सारी हमारे पास मोस्टली सॉलिड स्टेट ड्राइव्स ही हैं. आप देख सकते हैं फ्लैश ड्राइव्स या सॉलिड स्टेट ड्राइव्स को हम लोग, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चिप्स लगी हुई हैं. यहाँ पर कोई मैकेनिकल हेड नहीं है, यहाँ पर कोई प्लेटर नहीं है, यहाँ पर कोई सेक्टर्स नहीं बन रहे, कोई रोटेशन नहीं हो रही, कोई सिलेंडर्स नहीं है, कोई मैग्नेटाइज्ड काम नहीं हो रहा, बल्कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होती हैं, और इनके डाटा रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा फास्टर हैं.
अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों के लैपटॉप्स के इशू होंगे। वो लैपटॉप का इशू ये होगा कि फॉर एग्जांपल लाइक स्टार्ट लेट होता है, शट डाउन लेट होता है, अपडेट्स बहुत देर से उसमें इंस्टॉल हो रही होती हैं, कोई प्रोग्राम ओपन करते हैं काफ़ी टाइम लग रहा होता है। तो उन तमाम लोगों को मेरी एक सजेशन है कि ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव्स के साथ वो एक सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव 180 GB की, 250 GB की, 220 GB की, 5000 की, 6000 की वो आ जाती है, 5000 तक की वो आ जाती है, वो इंस्टॉल करें और अपनी जो विंडोज़ है वो उसके अंदर उसको यानी कि सी ड्राइव बनाएं और उसके अंदर उसको इंस्टॉल करें। तो वो बेसिकली जो है वो हमारी हमारी जितनी भी स्टोरेज होती है ना वो बेसिकली उसके अंदर हो रही होती है। अच्छा, मेमोरी कार्ड आ जाता है हमारे पास। मेमोरी कार्ड इज़ अ रिमूवेबल फ्लैश मेमोरी। एवरी सिंगल वन ऑफ यू इज़ वेरी मच अवेयर ऑफ दैट। अच्छा, ये आप लोगों को मैंने यहाँ से पढ़ाना था। इन केस अगर आप लोगों को ये नज़र नहीं आ रही तस्वीर तो आप लोग बुक के अंदर देखेंगे तो बुक के अंदर ये बड़े क्लियरली बताया गया हुआ है। डिफरेंट इसके वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट मॉडल्स हैं। कंपैक्ट फ्लैश, सिक्योर डिजिटल, SDHC, माइक्रो एस डी एच सी, XD पिक्चर कार्ड, मेमोरी स्टिक, M2। ये डिफरेंट हमारे पास जैसे कंपैक्ट फ्लैश जो है वो हमारे डिजिटल कैमरास में यूज़ होता है। सिक्योर डिजिटल जो है वो डिजिटल कैमरास के साथ वीडियो कैमरास में भी यूज़ होता है। SDHC जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया, कैपेसिटी ज़्यादा होगी और वो डिजिटल कैमरास में यूज़ हो रहा था। माइक्रो SD जो था वो स्मॉलर इन साइज़ था और वो मोबाइल फ़ोन्स के अंदर यूज़ हो रहा था। फिर इसी तरह ही आपकी डिफरेंट वेरिएंट्स आते रहे। पहले एक वेरिएंट आता था, एक वेरिएंट से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा आता रहा और आहिस्ता आहिस्ता आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होती रही। अच्छा, नेक्स्ट जो है आज का हमारा लेक्चर हम लोग जो है वो ख़त्म कर रहे हैं बाय कंप्लीटिंग द फ्लैश मेमोरी और सॉलिड स्टेट ड्राइव। दीज बोथ आर एब्सोल्युटली सेम थिंग्स। अगर उसको कंपैक्ट साइज़ में कर दिया जाए, छोटे साइज़ में कर दिया जाए, प्लग एंड प्ले कर दिया जाए, उसकी पावर जो है वो जिस डिवाइस में उसको लगाया जा रहा है उस डिवाइस से ले लिया जाए तो वो हमारे पास हमारी USB पोर्ट बन जाती है। और अगर वो कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स हम लोगों ने, जिनको हम लोग PCMCIA ने उनको डेवलप किया गया होता है और वो एक्सटर्नल कार्ड्स कहला रहे होते हैं, वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जो कि आप लोग तमाम लोग ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो कि आप लोग यूज़ कर रहे हैं ये बेसिक तमाम की तमाम हमारी स्टोरेज डिवाइसेस में आती हैं। तो यू पीपल क्लाउड स्टोरेज से पहले का जितना भी हमारा टॉपिक है, यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दैट, गो थ्रू दिस वीडियो। आपको ये डिटेल में इन तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी और तब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आप लोगों को जब तक आप लोग जो है वो बुक में से गो थ्रू नहीं करेंगे। सो आई वुड आस्क यू पीपल टू गो थ्रू द बुक और इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो वेरी मच। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू आस्क यू पीपल द क्वेश्चंस।